नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार जो रफ्तार बढ़ रही है ये अपने आप में डराने वाली है, क्योंकि हर दिन जो नए मामलों के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं ये काफी डराने वाले हैं। जो पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं वो मामले 1,52,878 है। ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं जो एक दिन में रिकॉर्ड किए गए हैं। और जिस तरह से ये स्थिति बनती जा रही है उसको देखते हुए देश के कई सारे जो राज्य हैं वो वीकेंड लॉकडाउन या पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन की अगर बात करें तो देश के कई सारे राज्यों में लग चुका है। महाराष्ट्र, जहां से हम रिकॉर्ड करते हैं, वहां पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है, वीकेंड लॉकडाउन है और इसी के चलते आज हम घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी के दौर में भी नेताओं के और मंत्रियों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अपना जो रोल है उसे निभा रहे हैं और किस तरह से लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्टर उषा ठाकुर की। उषा ठाकुर की अगर बात करें तो ये हमेशा से ही विवादों में रही हैं। टूरिज्म मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो कोविड के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनका किस तरह से सख्ती से पालन होता है इसके बारे में देखें और क्या कदम उठाए जाए जिससे टूरिज्म को ज्यादा इफेक्ट ना हो। लेकिन 2 दिनों पहले ये इंदौर एयरपोर्ट पर पूजा और हवन करते हुई नजर आई। आप खुद ही देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि उषा ठाकुर है और कुछ लोग उनके साथ हैं और अहिल्या देवी होलकर की मूर्ति के सामने वो हवन करती हुई नजर आ रही हैं। एक नेता, एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वो ही ऐसा करेगा तो ये सोचिए कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो क्या करेंगे। हमें पूजा से, हमें नमाज पढ़ने से या फिर चर्च में जाने से कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। आपको पूजा या हवन करना है तो आप आपके घर पर बैठकर कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हुए कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से पब्लिक प्लेस पर आप जाकर पूजा और हवन करते हैं वो भी मास्क के बिना, ये कितना घातक हो सकता है और क्या मैसेज आप आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको दे रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। उषा ठाकुर के बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उस वक्त उन्होंने हालातों का पूरी तरह से जायजा लिया। वैक्सीनेशन को लेकर बात की, वैक्सीन को लेकर बात की, ट्रीटमेंट को लेकर बात की, काफी अच्छी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये काफी अच्छी बातें थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधन दिया तो उस वक्त उन्होंने इस वैक्सीनेशन जो कैंप चल रहे हैं उनको एक इवेंट बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमें 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक टीका उत्सव मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो कुछ लोग काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं और ये सब चीजें हमने जब थाली बजाने के लिए कहा गया था, जब ताली बजाने के लिए कहा गया था, जब बत्तियां बंद करने के लिए कहा गया था, उस वक्त हमने देखा था। जब थालियां बजाने के लिए कहा गया था तो हमने देखा था कि लोग किस तरह से सेलिब्रेशन करते हुए रोड पर आ गए थे। किसी भी तरह से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का ध्यान नहीं था। तो हमें लगता है कि किसी भी चीज को इवेंट बनाने से अच्छा है उसे साइंटिफिक तरीके से, एक स्ट्रैटेजी के तरीके से लोगों के सामने रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने ये कहते हुए सुना है कि 2 गज दूरी अभी भी जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी। लेकिन जब हम उन्हें पश्चिम बंगाल में देखते हैं रैलियां करते हुए तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी रैलियों में उनकी बातों का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि नेता जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को ऐसी तरीके से लेकर जा रहे हैं जिससे समाज में और लोगों में गलत मैसेज जाएगा
कोरोना की ये जो महामारी है, इसे एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से खत्म करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को एक इवेंट के तौर में तब्दील ना किया जाए, क्योंकि हमने इवेंट बनाने के चक्कर में ये देखा है कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ा गया है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।